हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10 और सारे काम हो चुके हैं मेरे। खाना वगैरह भी मैं खा ली हूँ और अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। तो आज जो है मैं सामान्य अध्ययन के सैम्पल पेपर है मेरे पास, एक डीएसपी की पाठशाला। उसमें 15 सेट है। तो वो 15 सेट मैं सोच रही हूँ कि 1.5 से 2 घंटे में मैं उसको सॉल्व करूँगी और देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ। लेकिन आज इसको ख़त्म करना है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पास डीएसपी की पाठशाला और सैम्पल पेपर है सक्सेस प्लानर। मैं 2023 के टाइम पे जो ये हुआ था उस टाइम मैं ली हुई थी। और ये हमारे डीएसपी साहब जो कि अभी भी यूट्यूब पे क्लास करवाते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो जितने भी इसके एक मिनट मैं दिखाती हूँ। हाँ, इसमें जितने भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं उसको मैं आज पूरा कंप्लीट करूँगी। देखती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में मुझे दिक्कत होता है। हालांकि ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, जब 2023 में, जब हमारा 23 में नहीं 24 में ही, जब 28 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे। तो इसको मैं अभी प्रैक्टिस करूँगी। और इसमें देखिए साथ साथ में सामान्य विज्ञान का भी दिया हुआ है। मीन्स पेपर 3 में जो भी है वो सारे दिए हुए हैं इसमें। सामान्य गणित है, रीजनिंग है, ये तो कंप्यूटर, हाँ, रीजनिंग है और कंप्यूटर है और झारखंड जीके है। लेकिन मैं अभी इसको सारा सॉल्व नहीं करूँगी। इसमें मैं जितने सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको 15 सेट आज मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये सैम्पल पेपर से आज मैं 15 सेट जो है वो पूरे कंप्लीट करने वाली हूँ। और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं 1.5 से 2 घंटे के अंदर में करूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी है। पेपर 3 में जो है हमारा साइंस है, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, झारखंड जीके है। झारखंड जीके से तो 40 क्वेश्चन रहता है, तो मायने रखता खोटा, जो कि पेपर 2 मैंने खोटा रखा हुआ, उसमें तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हैं, तो वो भी मायने रखते हैं। तो उसको भी मुझे करना है, इसीलिए मैं सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर दी हूँ कि हाँ इसमें मुझे इतना टाइम देना है, इसमें मुझे इतना टाइम देना है। तो आज मैं इसको सॉल्व करूँगी। और मैं अभी 10 बज रहा है, तो 10 बजे मैं अभी बैठ गई हूँ। कोशिश करूँगी 10, 11, 12, हाँ 12 बजे के पहले ये हो जाए। और हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो इसको फिर मैं कल करूँगी और बाकी फिर आगे करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब घर के जो है सारे काम खुद अकेले करने के बावजूद पढ़ाई के लिए मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जब मैंने 2021 में फॉर्म फिलअप जब मैं की थी, उस टाइम पे मुझसे इतना देर तक पढ़ाई नहीं हो पाता था और ना ही इतना देर तक मैं पढ़ती थी। मुझे बहुत नींद आती थी, क्योंकि दोपहर में भी जो है मुझे सोने का मेरा आदत था, एक हैबिट बना हुआ था। तो स्टार्टिंग में जो है मुझे बहुत ही नींद आती थी पढ़ाई में। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जो है मेरा टाइम मैनेज होता गया। मैं सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा पढ़ने लगी। और ऐसा जो है कंटिन्यू मैंने 1 महीने तक किया। और ऐसे करते करते जो मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा, और धीरे धीरे तो जो है मैंने अपने पढ़ाई का लेवल भी बढ़ाया और उसके टाइमिंग जो है उसको भी बढ़ाया। तो देखिए, हमें डरना नहीं है, क्योंकि डरने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम ये सोच के डरे कि इतने दिनों के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट किए हैं और वो हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा, शायद हमसे जो है एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, तो हमें डरना नहीं है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा जो है 2 घंटा का टारगेट पूरा हो गया और अभी हो रहा 11:15। और जो मैं टारगेट लेके चली थी वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और बहुत खुशी होता है कि जब हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए, वो कर पाते हैं। तो फाइनली ये तो मेरा हो गया है। अब मैं 2 घंटे झारखंड जीके के लिए झारखंड जीके पढ़ाई करूँगी, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होते हैं। और सीजीएल में आपको पता है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और नेगेटिव आने पे -1 होता है। तो झारखंड जीके जो है वो 40 क्वेश्चन के हैं, तो बहुत मायने रखते हैं। और मेरे पास से झारखंड जीके का आज मैं पढ़ने वाली हूँ
परीक्षा योद्धा शिवांगन पब्लिकेशन का है, वैद्यनाथ सर के द्वारा इसको किया गया। अब तक मिस झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं और झारखंड जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ये सारा दिया हुआ है। तो इससे मैं अभी प्रैक्टिस करूँगी और 2 बजे तक मैं करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी 1-1.5 घंटे का, क्योंकि उस टाइम अंश भी आ जाता है, 2 बजे के बाद ही आता है, वो भी आ जाता है। तो उसको भी खाना वगैरह खिलाना, बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना और ख़ुद भी थोड़ा रिलैक्स करना। तो 24 घंटा जो है हम रेगुलर कंटिन्यू कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो गैप ले लेके पढ़ने से होता है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जो है हमारे दिमाग में फिट होता है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे इनपुट निकलता है। लेकिन अगर रेगुलर, मेरे साथ ऐसा होता ही है, अगर मैं रेगुलर में पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग में जो है ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, कुछ याद रहता, कुछ निकल जाता है। इसीलिए मैं 10-15 मिनट का गैप ले लेती हूँ। और अभी तो मैं 2 बजे तक पढ़ूँगी और जिसमें कि उसके बाद में 1 घंटा का गैप लूँगी, 1 से 1.5 घंटा का गैप लूँगी। उसके बाद मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँगी। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ इस बुक के बारे में। तो ये बुक है परीक्षा योद्धा और डीएसपी की पाठशाला के थ्रू शिवांगम पब्लिकेशन का। जब हमारा पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे मैं ली हुई थी। और इसमें जो है टॉपिक वाइज, देखिए सारे टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं झारखंड जीके से रिलेटेड, और चैप्टर वाइज भी, और कौन सा क्वेश्चन जो है कौन से ईयर में आया हुआ है, कौन से एग्ज़ाम में कौन से ईयर में आया हुआ है, साथ ही कौन कौन से जो है उसके एक्सप्लेनेशन कि उससे जुड़ा हुआ और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं सारे कुछ। जैसे आप ये भी देख सकते हैं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी उसके अदर क्वेश्चन है वो भी जो एक्सप्लेनेशन में कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बुक है। और इस बुक से पढ़कर जब मैं 28 जनवरी को जब मैंने सीजीएल एग्ज़ाम दिया था उस टाइम, और इस बुक से जो है, इस परीक्षा योद्धा बुक से जब मैं पिछले बार सीजीएल का एग्ज़ाम 28 जनवरी को दी थी जो कि कैंसिल हो गया, तो उस एग्ज़ाम पे जो है मेरा 30+ क्वेश्चन जो है मेरा सॉल्व हुआ था। एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में। तो ये अगर कोई भी कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल का तैयारी तो इसको ज़रूर लीजिए। इसका एक न्यू भी शायद आने वाला है और मे भी जल्दी आ जाए तो उसको भी मैं लूँगी और इससे भी मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो चलिए आगे करती हूँ। और फ्रेंड्स, दूसरा जो कि मैंने अपने आप में बदलाव लाया कि मैं दोपहर के टाइम जो है सोना बंद कर दी। पहले जो है मेरा हैबिट बना हुआ था दोपहर में मैं सो जाती थी, लेकिन नहीं, धीरे धीरे जो मैं दोपहर में सोना बंद कर दी। और होता है कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए। और उस टाइम को जो है मैं अपनी पढ़ाई पे लगाने लगी और यकीन मानिए इतना अच्छा जो है मेरी पढ़ाई होने लगी ना। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपका ज़रूर होगा। और तीसरा मैंने टिप्स मैं फ़ॉलो की थी, मैं कभी भी जो है एक जगह पर बैठ के पढ़ाई नहीं करती हूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता है। मैं कभी चलते चलते, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, मिस कहीं भी बैठ के, कभी बाहर में। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा मैं बाहर भी बैठ के पढ़ती हूँ कुर्सी लगा के। तो मैं कहीं भी बैठ के पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझसे एक जगह पे नहीं होता है। तो बहुत कोई होते हैं एक जगह पे अपना एक साइड, एक कॉर्नर में अपना स्टडी टेबल बना लेते हैं कि हाँ उन्हें उसी जगह पे पढ़ाई करना है, और उन्हें बहुत कोई को उस चीज़ से मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो सब चीज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए भी काम आए। तो वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाता था। तो मैं भी, मेरे वीडियोस में आप देखते होंगे कि मैं भी जो इधर उधर पढ़ते रहती हूँ। मेरा कोई एक जगह पे फिक्स प्लेस नहीं है कि हाँ मुझे यहीं पे पढ़ना है। और उससे क्या होता है, मेरी पढ़ाई भी बेटर होती है। एक जगह पे जो है बैठे बैठे हमारा दिमाग, क्योंकि दिमाग देखिए, हमारा दिमाग पढ़ाई में रहता है लेकिन हमारा शरीर जो है बस हम बैठे बैठे पढ़ते हैं। शरीर में जो हमारा कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कभी चलते फिरते और कभी जगह चेंज करके पढ़ाई कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था और मैंने 2 स्लॉट जो है मेरा पूरा हो गया। अभी मेरे 3 स्लॉट बाकी है। शाम के टाइम पे मेरा तीसरा स्लॉट का टाइम था, लेकिन उस टाइम पे जो है कुछ गेस्ट आ गए थे जिस वजह से जो है मुझे वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज बस मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ और पानी भी पड़ गया जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। तो जल्दी से खाना बना रही हूँ। खाना में आज जो है मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस आलू भुजिया और रोटी बना रही हूँ।
और जल्दी से मैं खाना बना ले रही हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ और बाकी जो मेरे 3 स्लॉट है उसको मैं पूरा कर सकूँ। तो देखिए डरना नहीं है, क्योंकि डरने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और ना ही जो हमारे जो टारगेट हैं वो कंप्लीट होंगे। इसीलिए डरना नहीं है, लड़ना है। और ऐसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ चीज़ों को इग्नोर कीजिए और ये मत सोचिए कि अगर आज हम तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों बाद, फिर से पढ़ाई जो है स्टार्ट करके तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारा एग्ज़ाम ना निकले तो लोग क्या कहेंगे। तो वो लोगों पे छोड़ दीजिए, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ तो कहेंगे ही। हाँ, इतना बात ध्यान में रखिए कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर रखना है। बस हमें ईमानदारी से जो है अपनी मेहनत करनी है और पढ़ाई के प्रति अपने आप को मोटिवेट रखना है। और यकीन मानिए अगर आप 1 घंटा तक कंटिन्यूअस अपने पढ़ाई पे टाइम देते हैं तो आपको किसी भी मोटिवेशन स्पीच या फिर मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में अपने आप में इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि बस आपको पढ़ाई ही पढ़ाई नज़र आएगा और कुछ नज़र नहीं आएगा। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ बस यही कुछ कहना चाहूँगी। और 3-4 दिन से जो है मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो बस कुछ मेरे हेल्थ इशू थे। अभी आप लोगों को पता है कि मौसम जो है कभी बारिश पड़ रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो थोड़ा-सा जो है मुझे फ़ीवर हो गया था। इस वजह से जो है मैं अपना यूट्यूब जो है कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ पढ़ाई मेरी थोड़ी बहुत चल ही रही थी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।